बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि सदैव प्रणाम। सुंदर साथ जी नए ध्यान को लेकर चलिए। है ना, हमारा छठा प्रहर है। छठे प्रहर में क्या क्या लीलाएं हो रही है सुंदर साथ जी। श्री जी बंगला जी दरबार में विराजमान है। सभी सुंदर साथ बैठकर इस चर्चा वाणी को सुन रहे हैं। तो धामधनी अपने आवेश स्वरूप से इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर हमें 25 पक्षों की शोभा बता। तो क्या बता सुंदर साथ जी। अभी हमने समझा कि किस तरह से हमारा सुंदर साथ जी पुखराज पहाड़ का सुंदर वर्णन किया श्री जी ने। है ना, ये हमारा रंग महल। रंग महल के उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़, ये आकाशी महल है ना। फिर किस तरह से यहाँ पर वन की नहरें जो आई हैं घेर कर, फिर कैसे 4 धाराएं में जल पड़ता है पुखराजी ताल में, फिर 16 धाराएं अदबीज के कुंड में, फिर मूल कुंड और डपा चबूतरा और मूल कुंड। मूल कुंड से जमुना जी प्रवाहित होती है। फिर यहाँ से प्रवाहित होकर सुंदर साथ जी मरोड़ खाकर महाराज जी कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ को प्रवाहित होती है ना। और यहाँ पर ये सुंदर हमारा केलपुर शोभायमान है और ये यहाँ पर हमारा बट। इन दोनों के बीच में क्या वर्णन करें महाराज जी कि किस तरह से हमारे सुंदर ये 7 घाट शोभायमान है 7 वन के साथ। और यहाँ पर इन घाटों के मध्य में बिल्कुल सुंदर सा जी 3 घाट इधर है, 3 घाट इधर है। मध्य में क्या है हमारा पाट का घाट, जहाँ की शोभा को हमने समझा। जहाँ पर धामधनी बता रहे हैं कि किस तरह से तुम यहाँ पर मेरे साथ में क्रीड़ाएं करती हो। अब यहाँ से सुंदर साथ जी चलिए अब आगे वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि जमुना जी की सुंदर शोभा को देखिए। फिर ये मरोड़ खा जाते और मरोड़ खाकर कहाँ पर, यहाँ पर भी सुंदर साथ जी झूले पड़ते हैं। यहाँ पर भी एक झूला है और यहाँ पर भी एक झूला है। ऊपर झूला नीचे बहती हुई जमुना जी। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी कह रहे हैं किसका वर्णन करते हैं, भोज गोसर ताल। क्योंकि हमारे श्री जमुना जी पुखराज पहाड़ से प्रकट होती है, फिर मरोड़ खाकर दक्षिण तरफ को बहती हुई, फिर पूर्व तरफ को मरोड़ खा जाती और मरोड़ खाकर कहाँ चली जाती सुंदर साथ जी, इधर पश्चिम की तरफ को मरोड़ खाकर भोज गोसर ताल में ये समा जाती। अब आगे वर्णन क्या कह रहे सुंदर साथ जी। होज दिखावत हेत सो और चारों घाट टापू वर्णन करत हैं एक हीरे का सब ठाट। हमारा जी कह रहे हैं कि होज कोसर दिखावत हेत सो, हमारे धाम धनी अब इस होज कोसर को दिखा रही है हेत करके। कैसे हेत करके सुंदर साथ जी, बहुत अधिक लाड़ लड़ाकर। अब ये देख रहे बहुत लाड़, कैसे लाड़ लड़ाकर कि देखो कहाँ से तुम्हारी जमुना जी जाती है और ये तुम्हारा क्या है सुंदर साथ जी होज को सरताल है, जो कह रहे एक ही रेखा कैसे झिलमिलाता है। और इसमें कितने सुंदर साथ जी 128 पहल है। तो हीरे का होते हुए भी 128 पहल में अलग अलग रंगों की आभाई। तो यहाँ की सुंदर शोभा को महाराज जी कह रही है और दे चारों घाट। इसके 4 घाट है सुंदर सा। एक तो घाट हो गया ये जिसको कहते हैं 16 दूरी का घाट, जहां से हमारी जमुना जी इसके नीचे से जाकर इस होज कोशल ताल में समाहित हो जाती है। और यहाँ पर सुंदर सा जी जो उत्तर दिशा आएगी, यहाँ पर है 13 दोहरी का घाट, दक्षिण में है 9 दोहरी का घाट और पश्चिम दिशा में हमारा सुंदर झुंड का घाट आता है। और चारों घाटों से के अंदर जो जल कुंड है, इस जल कुंड के मध्य में सुंदर साथ जी हमारा क्या है, ये टापुन है जिसकी 3 फोम और चौथी चांदनी है। इसकी आकृति कैसी है, जैसे महाराज जी बता रहे कि जैसे कि कमल का पुष्प खिलता हुआ नजर आता है, ऐसे जल के अंदर ये टापू झिलमिला रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं टापू वर्णन करत है एक हीरे का सब ठाठ। जितना भी ठाठ है यहाँ पर किसका है, हीरे उज्जवल। तो अब मतलब साथ ये होज कोसल कहाँ पर बनेगा,
ये आत्माओं का हृदय ही बनेगा। राजी महाराज जी के हृदय का आनंद निकलकर सबसे पहले कहाँ समाता है? श्यामा जी के हृदय, और फिर श्यामा जी से हम आत्माओं के हृदय में। तो कब समाएगा? जब हमारा हृदय निर्मल होगा। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में कैसे? जब हमारा हृदय निर्मल होगा तभी तो धाम धनी के अंदर से निकलता हुआ ये ब्रह्म ज्ञान, उनके अंदर से निकलता हुआ प्रेम, उसकी हम अनुभूति कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे, और फिर हीरे के अंदर जैसे हीरा होता है उसके अंदर सब रंग होते हैं, ऐसे ही इस भोज कोसर ताल के अंदर हमारे सारे रंग झिल मिलाए, और हम इस क्षीर सागर में रहते हुए भी ना कमल भात रहेंगे, कमल की भांति रहेंगे। इसलिए तो बताया कि ये भोज कोसर का जो टापू है, ये टापू कैसे? कमल की भांति। तो ये कमल कहाँ पर खिला हुआ है? राज्य महाराज जी के हृदय में, उनके प्रेम रूपी रस में। और यहाँ जो ये मोह सागर रूपी जल है संसार में, इसमें भी आत्मा कैसे रहती है? कमलवत, यानी इस कीचड़ में रहते हुए इस कीचड़ से अलग, जैसे कमल खिलता कीचड़ में लेकिन अपने ऊपर वो जल की एक बूंद भी नहीं रखता। इसी तरह से जो आत्मा अपने धामधनी के साथ लगेगी तो उसका हृदय भी तो ऐसा ही हो जाएगा, उसके हृदय में ही ये जमुना जी समाहित होने लगेगी, सुंदर साथी, जैसे हमारे श्यामा जी का होगा। और फिर सब आत्माएं उसमें झूला भी झूलती है, श्रृंगार भी करती हैं, क्रीड़ाएं भी करती हैं, सब तरह का। ऐसा सुंदर सुंदर सा जी ये मेरी श्यामा जी का हृदय रूपी भोज कोशा है। गिरद ताल के वन भला, आगे पहाड़ मानक, बीच वहल खेलन का, जा खेलत हक। अब कह रहे सुंदर सा जी, गिरद ताल के वन भला, भोज कोसर की जो पाल आई है ना, तो इस पाल के ऊपर सुंदर सा जी हमारे क्या आए हैं? सुंदर वन आए हैं यहाँ पर, इसके पाल के ऊपर। ध्यान देना, ये किनार पे तो बाहर निकल कर तो आएंगे दो हारे वृक्षों की, और पाल पर है तीन, उनके अंदर झूले पड़े थे। तो वहां हम कैसे क्रीड़ाएं करते? सुंदर सा जी उसका वर्णन करते महाराज जी कह रहे हैं कि पाल पर आए हुए वनों को देखो, और इससे आगे सुंदर सा जी इसकी दक्षिण दिशा में आए हुए अपने सुंदर इस मानिक पहाड़ की शोभा को निहारिए। ये शोभा कितनी अद्भुत है, कितने आनंद में डुबोने वाली। तो कह रहे सुंदर सा जी यहाँ पर, बीच महल खेलन का, जहाँ खेलत हक। अब यहाँ पर इससे आगे मानिक पहाड़ दृष्टिगोचर हो रहा है, और इस मानिक पहाड़ में भी हम अपने धाम धनी के साथ प्रेम भरे आनंदमय क्रीड़ाएं करते हैं। और सुंदर सा जी यहाँ पर हम सब मिलकर झूला भी झूलते, कितने ऊंचे ऊंचे झूले, कितने विशाल विशाल झूले है ना, जिसमें हम अपने धाम धनी के साथ में, श्यामा जी के साथ में 12 की 12,000 हुए एक साथ बैठते, और कितना ऊंचे ऊंचे। तो एक अकेले झूला झूलने तो आनंद नहीं आता सुंदर सा, लेकिन अगर मिलकर झूला झूले तो उसका आनंद कितना बढ़ जाता है। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम अकेले वाणी पढ़ रहे हैं तो इतना आनंद नहीं देते बच्चे, लेकिन जब हम इसमें सब सखिया मिलकर झूलते हैं, इसका मंथन करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो कितना आनंद बढ़ जाता है। ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि इस मानिक पहाड़ में हम जब जाते तो अपने धाम देने के साथ में कितने विशाल विशाल बड़े बड़े झूलों के अंदर बैठकर हम झूला झूलते, मस्ती से मधुर मधुर गायन भी करते, और जैसे जैसे राज्य के इशारे से वो झूला ऊंचा होता चला जाता, तेजी से बढ़ता चला जाता, तो हम सब अपने धाम देने की तरफ कोई चिपटते जाते, एक दूसरे को कोई भर भर। डर नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद के लिए है, आनंद की मस्ती में डुबाने के लिए। कह रहे कि इस मानिक पहाड़ की सुंदर शोभा को तो देखो, और कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी कि इस मानिक पहाड़ के अंदर, ये तो यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, ये तो क्या है यहाँ पर इसके ये मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, यहाँ पर ये तो आए हैं हमारे वन, और इसके अंदर ही यहाँ पर झूले आते हैं, और यहाँ ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के ऊपर हमारी हवेलियां शुरू हो जाती है। ये 12,000 पहल का है, 12,000 भूमि ऊंचे हैं, और इसके अंदर सुंदर साथ जी 6,000 गोल, 6,000 चकोर हवेली, इस तरह से 12,000 हवेलियां। जैसे रंग महल के अंदर तो हमारे 9 ही फिरावे आते हैं, लेकिन इस मानिक पहाड़ के अंदर देखिए
6,000 गोल और 6,000 चौकोर, इस तरह से 12,000 हवेलियां। तो क्यों दिखा रहे सुंदर साथ जी, 12 का आंकड़ा क्यों दिया? क्योंकि इस माणिक पहाड़ के अंदर ना सारी रूहें, राजी, श्यामा जी, सब कुछ एक रूप तक है। जैसे आनंद में लाल शोभा का रंग कैसे सुंदर सा जी एक रूप हो जाते हैं ना आनंद में, तो ऐसे आनंद की मस्ती में डूबकर यहाँ हम सब हुए राज्य और श्यामा जी के साथ में एक रूप। तो इसीलिए बता दें कि यहाँ की 12,000 भूमि, लेकिन 12,000 भूमि ऐसी नहीं, एक भूमि के अंदर 12,000 भूमि है, इतनी बड़ी एक भूमि बनी नहीं है। अब विशालता को देखिए इस मानिक पहाड़, यहाँ संसार में कोई ऐसी चीज नहीं सुंदर साथ जी जो जिससे इनकी उपमा दी जा सके। ये तो कह रहे धामधनी, फिर भी शब्दातीत निधि लाई शब्द में, ये शब्दातीत की निधि को मैं यहाँ शब्दों में लाकर बयां करा, नहीं तो उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, शब्दों से परे की शोभा है ये। तो ऐसे सुंदर साथी कह रहे हैं कि अपने मानिक पहाड़ की शोभा को देखिए, और जब तुम इसमें झूला झूलते हो, बीच में क्या है सुंदर साथ जी, यहाँ पर इसके भी टापू महल और बीच में ताल पड़ता है। जैसे मध्य में हमारा आकाशी महल आया था ना, तो इसी तरह से जब 12,000 हवेलियां पूरी हो जाती है, तो इसके मध्य में क्या होता है, बगीचा है, नहरें है, और बीच में एक टापू उठता है, तो वो भी 12,000 घूम जाता है, और ये भी 12,000, लेकिन उससे ऊपर वो 20 भूम और ऊपर निकल जाए, बीच का जो टापू उसकी विशेष शोभा अलग है। तो वहां महाराज जी कह रहे हैं कि वहां से झूला पड़ता है, देखिए कितना ऊंचा झूला। ऐसा कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि माणिक पहाड़ जित फिरती हवेलियां चौखुनी, अच्छा, धनी मानक पहाड़ को कर देत वर्णन, जहां हिंडोले दो पहाड़ बीच, दो पहाड़ों के बीच में जहां पर हिंडोले पड़ते हैं, सुन सुख पावे मोमिन। मान लीजिए दो पहाड़, विशाल विशाल पहाड़ है, और उनके बीच में जो घाटी होती है, खाली जगह होती है, अगर उनकी संधि मिलाकर वहां पर झूला डाल दिया जाए, कितने ऊंचे ऊंचे, तो वहां से जब झूला पड़ेगा तो कितना उस आनंद को झूलेंगे सुंदर सा जी। तो ये देखिए दो पहाड़ों के बीच में कैसे झूला झूल रहे हैं। कहते हैं ना, एक पलक से गंगसो निकली चहुदिस फैला पानी, तीन पानी दो पर्वत ढपे दरिया लहर समानी। तो दो पर्वत कौन से वर्णन किया सुंदर सा, चिद और आनंद, उसमें अक्षय को, दोनों को ढापते ना, आनंद में और सत को, दोनों को ढापते जो राज्य के चित्त से इच्छा निकले। तो अब हम यहाँ पर आनंद कैसे ले रहे हैं, आनंद को भी ले रहे हैं, सत अंग का भी आनंद ले रहे हैं। विशेषता देखिए, ये सब सुख हमें धामधनी मूल मिला में बैठा कर दे रही है। तो हम ये आनंद ले रही है इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो झूला झूल रहे हैं सुंदर साथ जी, तो राज्य के आनंद में डूबकर कैसे हम सत अंग रूपी पर्वत और आनंद अंग रूपी पर्वत श्यामा जी दोनों के बीच में ही तो ये झूला झूल रहे हैं, जिस झूले में झूलते थे लेकिन पता नहीं। आज धामधनी हमें अपने साथ बैठाकर झूला झुला रहे हैं, और जब झूला झूलते हैं तो कभी तो आनंद की तरफ घूम जाते हैं, और कभी जैसे झूला झूलते हैं कभी कभी डर लगता है ना, तो ऐसे जब हमारा झूला माया की तरफ आता है तो हमें डर लगता है, और जब झूला राज्य की तरफ जाता है तो हम खुशी से झूम जाते हैं, अरे वाह कितना आनंद है ना। कभी झूला नीचे आता है, झूला कौन सा, यानी हम माया में आ जाते हैं, और कभी झूला हम परम धाम में, तो कितनी आनंद की मस्ती में ले रहे हैं ना झूला, कैसे, अपने धाम लेने की मेहर से, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि अपने इस मानिक पार को देखिए, तुम यही सुख ले रहे हो उसको, कहा ना जो विचारों के विवेक से जो मंथन करता है उसको यही लगता है कि वास्तव में मैं धाम धनी के इस आनंद में ही डूब रहा, और जो वाणी से अनभिग है, जो अपने ब्रह्मवाणी से अपने धाम धनी के इश्क से अनभिग है, तो वो कैसे झूला झूलेगा, नहीं झूल पाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं, मानिक पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, ताकि सिफत कह देखा वही जल उजल खुशबोए की। कह रहे मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में घेर कर महानंद आया है। जो मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा है सुंदर शाह जी, तो वो आया है महानद। महानद का मतलब बहुत विशाल, जिसके अंदर वो अथाह जलराशि भरी हुई है, उसको कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या आया है, महानद आया है, जिसमें इन नहरों से उतरता हुआ एक 12,000 भूमि से उतरता है, फिर नीचे,
फिर एक बूंद नीचे, फिर एक बूंद नीचे, नीचे झूले ऊपर चल, जन्नतियां बहती, ऐसे झूला झूलते हैं। और उनके बीच बीच में सुंदर बगीचे। तो ये सारा जल उतर कर कहाँ आता है सुंदर साथ जी? कह रहे महाराज जी कि कहाँ पर आता है? महानदी में सब इकट्ठा हो जाता है। और कैसे कह रहे हैं? जिसके शोभा का वर्णन धामधनी इस प्रकार करते हैं कि उसका जल बहुत ही निर्मल। कैसा है ये महानद का? महानदी भी देखे सुंदर साथ, जब छोटा 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 छोटी जानकारी हो रही तो ये नदियां हैं हमारे, लेकिन जब धाम धनी बहुत कुछ दे देते हैं, हृदय पूरा भरपूर हो जाते हैं, माया लेश मात्र भी नहीं रहती, तो बन जाती है महानदी। और महानदी से भी जहां पर बहुत सारी महानदियां आ जाएंगी तो वो बन जाएगा सागर। ऐसे सुंदर साथ जी धाम धनी वर्णन कर रहे हैं कि इसका जल कैसा है, प्रेम रूपी जल या आनंद रूपी जल कैसा है? ये निर्मल है, दूध की तरह सफेद है और सुगंधि से भरपूर है। इश्क की सुगंधी है, इल्म की सुगंधी है, एक दिली की सुगंधी है, आनंद की सुगंधी है, अद्वैत की सुगंधी। ये सुगंधी यहाँ की नासिका से नहीं ली जाएगी, आत्मा की नासिका से अनुभव करेगी सुंदर सा। जब आत्मा सुगंधी लेती है ना धाम की, फिर उसको मस्ती चढ़ जाती है। इसलिए कह रही तो मैंने छोटी छोटी नदियां बही तुम्हारे अंदर, जैसे इस शरीर के अंदर ना 72,000 नाड़ियां प्रवाहित होती है और इनमें रक्त बहता है, गंदगी बहती रहती है, ऐसे आत्मा की रग रग में ना ये इश्क बहता है, ये प्रेम रूपी जल बहता है, जिसके अंदर सब तरह की खुशबू है। अब यहाँ भी देखे सुगंधित फूल जैसे पन्ना जी में छिड़का जाता है ना, तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, कहीं भी गिर जाए सूंघ। तो ऐसी तो सुंदर शादी, जब हृदय में ये सागर महानद बन जाएगा ना, तो धाम देने की भीनी भीनी जब खुशबू आएगी, तो क्या उस खुशबू सुगंधी का एहसास दूसरे को नहीं होगा? तो वो भी मधुमक्खी की तरह चिपक चिपक कर आ जाएगा। ये वन है, माया के जीव वहां जाएंगे जहां माया की सुगंधी आएगी, ब्रह्मात्मा जहां कहाँ जाएंगे? जहां अपने धाम देने की सुगंधी आएगी। ऐसे सुंदर सा जी कह रही है, दो बाजू दोहरे बने बड़ी हीरे की पापड़साल, सुन सैया कामिल होत अति खुशाल। अब कह रहे महानद के दोनों किनारों पर हीरे की बहुत बड़ी पड़साल आई, जो महानद है। तो क्या उस महानद के अंदर हीरे की नहीं आएगी पाल? उज्ज्वलता से ही तो घिरा हुआ होगा वो। और पड़सालों पर दोनों तरफ ड्योरियां आई है, जहां पर कलश ध्वजा, जिन ड्योरियों में कलश भरे जाएंगे, है ना, उनमें आनंद भरा रहेगा। परम धाम की इस लीला का रसपान तो केवल सुंदर सा जी ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। जीव सृष्टि तो कल्पना बताकर बोरियत होकर कह देगी हमारे बस की नहीं है रंग गिनने, हमारे बस की नहीं पहल गिनने। क्यों गिने वो? क्योंकि उसका घर थोड़ी है। तो ये सुंदर सा जी, ये हमारा ऐसा अखंड घर है जिसका वर्णन रामधनी यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, जहाँ राज रमत है बन की जो मोहलात, अत सुंदर शोभा देत हैं, सो क्यों कर कहूँ विख्यात। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी मानिक पहाड़ से आगे आती है हमारी जवाहरातों की नहर। वो यहाँ पर इधर दिखाई गई नहीं, दूसरा पिक्चर में शेयर करती हूँ, है ना। अब इससे आगे कह रही है कि इस जो हमारा ये मानिक पहाड़ आया है, तो मानिक पहाड़ से भी अब किसकी तरफ चलिए? दक्षिण दिशा की तरफ। तो क्या आती है हमारी? वन की मोहला, है ना, जो हमारी परिक्रमा में, हमने देखा कि परिक्रमा में कैसे आती है, जवेरों की नहरें, जवेरों की नहर से आगे हमारी वन की नहर होती है। और मानिक पहाड़ के बराबर में भी आते हैं सुंदर सा, जो मानिक पहाड़ है ना, इसकी बराबर में हमारी वन की नहरें आती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रही हैं, सत सुंदर शोभा देते हैं, सो क्यों कर कहूँ विख्यात। तो ये जो जवाहरातों की नहरें ना सुंदर सा, वन की नहरें तो आएंगी, लेकिन पहले क्या आएंगी? जवाहरातों की नहर। तो इन जवाहरातों की नहरों को कह रहे हैं, इनकी सुंदर शोभा को देखिए कैसे, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर ऐसे घटती 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 घटती। तो इनके ऊपर से जल भी गिरता हुआ बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि मानो पूरे महल जो है ना जल के अंदर ही बनी थी। ऐसे झिलमिल करते हैं। तो जहां पर हम अनेक तरह की राबते अपने धन के साथ में करते हैं, कहाँ पर सुंदर साथ जी?
जवेरों की नहरों में आते हैं हम एकादशी के। यहाँ पर हम अब कह रहे सुंदर साथ जी की वन की नहरों से आगे घेर कर देखिए तो हमारी छोटी रांग आती, जिसको चार हार हवेली, उनके अंदर आए हुए वृक्षों को देखिए, उनके अंदर आई हुई हवेलियों को देखिए, और उस छोटी रांग को घेर करके आती हमारी बड़ी रांग। उस बड़ी रांग की शोभा को भी वर्णन कह रहे महाराज जी की। अब देखो यहाँ पर हमारी बड़ी रांग में कैसे हमारे आठों सागर यहाँ पर झलकार करते हैं। 1 मिनट का टाइम दो सुंदर साथ जी मुझे। आ गए सुंदर साथ जी आप भी, है ना। तो अब यहाँ से देखे सुंदर साथ जी क्या वर्णन कर रहे हैं, बहुत बारीकी से सुंदर शोभा को देखिए। हम जो धांधनी में बता रहे हैं, ये आ गए हमारे मानिक पहाड़। तो मानिक पहाड़ के बराबर में जो जगह बचती है ना, मानिक पहाड़ तो एक दिशा में आया है एक साइड में, लेकिन जो यहाँ पर आए हैं तो ये हमारे बड़ोवन के वृक्ष आए हैं पूरे घेर को 32 खंड। ये यहाँ हमारी क्या आ गई, जवेरों की नहरें जो वर्णन कर रहे हैं। तो ये जवेरों की नहरें तो मानिक पहाड़ से किधर आ गए सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा। और मानिक पहाड़ के दक्षिण में देखिए क्या आ गई हमारी वन की नहरें। ये वन की नहरें हैं जिनमें 12,000 भौम ऊंचा एक ही वृक्ष है, देखिए इतने बड़े बड़े हैं, और इनके नीचे से नहरें बहती, इसलिए कह दिया वन की नहरें। और यहाँ पर इसमें देखिए तो ये है सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या है हमारी जवेरों की नहरें। ठीक है, तो मानिक पहाड़ के उत्तर और दक्षिण दिशा का वर्णन करते हैं। अब आगे महाराज जी कह रहे हैं कि छोटी राम हवेली आ गई, जिसको छोटी राम बोलते हैं, 4 हार हवेलियां। और इससे आगे हमारी बड़ी हार आती है जो बड़ी राम, यानी जिसमें 8 सागर और 8 ऐसे धामधनी अपने हृदय के अंदर के 8 जो सागर जो गुण है ना, उन गुण इतने अथाय हो गए, इतने अथाय हो गए, जिनको धामधनी ने सागर की उपमा दी। अब ये सागर कोई ऐसे यहाँ के जल के सागर नहीं है, ये धामधनी के अंदर जितने भी हृदय में गुण है ना, और उन गुणों के अंदर आनंद है, रंग है, रस है, उसका प्रकाश है, उन सब को वर्णन करते हैं यहाँ पर। तो इतना अथाय हो गया जिनको सागर कह दिया गया है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, 8 सागर एक है जहाँ रमन की ठोर, टापू बैठ विराजत कहियो न जाए मरो। हे सुंदर साथ जी, अपने बड़ी रांग में आई हुई है 8 दिशाओं के इन 8 सागरों को देखिए, इनके मध्य में आए हुए टापू महल को देखिए, जिन टापू महल की चांदनी पर बैठकर हम अनेक तरह की रामते करते हैं। इनका वर्णन सुंदर साथ जी इस जीव जैसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 12,000 टापू महल है सुंदर साथ जी, और एक एक के अंदर 12-12 हजार है। ऐसे देखिए कितने विशाल, चारों तरफ जलवासी, कितना आनंद होगा। तो कह रहे सुंदर साथ जी, ये लीला केती कहूँ रात हो तो प्रहर दोए, कोई समय 3 जात है चर्चा कही समझावे सोए। कह रहे हैं ये लीला केती कहूँ, श्री जी कह रहे हैं कि मैं इस लीला का कितना वर्णन करूं, अपने धाम की शोभा का मैं कितना वर्णन करूं। यहाँ चर्चा होते होते रात्रि के 2 पहर बीत जाते हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, चर्चा हो रही है, चर्चा किस टाइम से हो रही है, यहाँ हो रही है 6 बजे से 9 बजे। अब 9 बजे से 12 भी बज जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि 2 पहर हो जाते सुंदर साथ, 12 भी बज जाते हैं। तो ऐसे धामधनी ये यहाँ का सुंदर शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि चर्चा होते होते कभी कभी जब धामधनी इन शोभा का वर्णन करते हैं तो चर्चा में इतना आनंद आता है कि 2 पहर बीत जाते हैं, यानी 12 भी बज जाते पन्ना जी। ये देखिए सुंदर, और हम देखिए अपनी लगन, 40 मिनट भी हम 24 घंटे में से अपने परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते। और दावा इच्छा करते हैं कि हम परम धाम चले जाए, इच्छा करते हैं हमें धाम जाए। अगर 24 घंटे में से 1 घंटा भी धनी को नहीं दे सकते तो फिर क्या अंगनाएं कहलाएंगी। और ये भी सुंदर साथ हैं जो 12-12 बज जाते, पूरी पूरी रात भी हो जाती। तो यहाँ वर्णन करो सुंदर साथ जी, तो हमें यही शिक्षा लेनी है इससे बीतक से। इसीलिए खाली सुनना नहीं, सुनाना नहीं, कि जो धामधनी हमारी अंगनाएं जो लेती थी, इतने 2-2 पहर तक 6 घंटे लगातार बैठना सुंदर साथ। अगर हम चला के देखें ना मीटिंग कि कहीं भाई आज 6 घंटे चलेगी, एक बंदा भी नहीं रहेगा, एक अपनी रहनी देगी, धिक्कार है, मैं सही पूछे तो। और ये सुंदर साथ है कि आनंद की बातें चल रही है, अपने धाम की बातें चल रही हैं, लेकिन
दोपहर तक हो जाते, 6-6 घंटे बीत जाते, रात के 12-12। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, ये श्री राज कोड़े पलंग पर गादी तकिए उठावे, ये बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा के। अब कह रहे सुंदर साथ जी, जैसे चर्चा समाप्त होती है तो श्री जी पलंग पर लेटते हैं। अब लेटते कैसे हैं? शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए, लेकिन सोएंगे नहीं। लगन देखो, जिस हृदय में धामधनी बैठे हो, वो जब काल माया की नींद को उड़ा सकता है, तो क्या यहाँ की नींद आएगी? अगर आएगी भी, हल्की हल्की झपकी भी लगेगी, तो उस झपकी में भी वही रमन करते रहेंगे, है ना। तन सोए रूह निस दिन जागे, धामधनी के चरण। तन भले ही थोड़ा बहुत झपकी ले ले, लेकिन आत्मा निस दिन जागती है, परम धाम में रमन करती है। तो ये देखे सुंदरता जी, नींद तो कम हमारे देवचंद जी भी लेते थे। अभी तक से समझा हमने, कितना समय घर पर देते थे, पानी आना उस लक्ष्य को। अब हमारे श्री जी पर चर्चा करें, श्री जी तो करे, चलो कहीं उनके अंदर तो राज्य है, और सुंदर साथ भी तो चर्चा श्रवण कर रही है, उनका तन भी तो हमारे जैसा ही है। तो क्या हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? जब वे लगातार 6-6 घंटे सुन सकते हैं, तो क्या हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? कर सकते हैं, लेकिन ढील है, माया का नशा भी ज्यादा चढ़ा हुआ है। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे कि श्री जी पलंग पर लेटते हैं, और जिस तख्त पर बैठकर वे चर्चा कर रहे होते हैं, उस तख्त से गादी और तकिए उठा लिए जाते। कौन उठाते हैं? बिहारी जी दास और नाथा जोशी। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं, महामती कैसे सो ये छठे प्रहर की बीत। अब स्वामी लालदास जी कह रहे हैं, सखियों मैंने तुम्हें छठे प्रहर की बीतक बताई है, अब कहो पहर सातवां जैसी सोबत हक। अब मैं तुम्हें 7वें प्रहर की लीला बताता हूँ, जैसे धनी जी का हुक्म होगा और उनकी जैसी लीला होगी, उसका मैं वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ, जो कुछ उन्होंने सोबत की है। अब सुंदर साथ जी हम प्रवेश करते हैं स्वामी लालदास जी के साथ में 7वें प्रहर में, कि पन्ना जी में कैसी कैसी लीलाएं हो रही हैं। ये छठा प्रहर यहाँ पर हमारा संपूर्ण होता है। अब आगे चलेगा हमारा कल से 7वां प्रहर। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना ही। 25 पक्षों का वर्णन तो बहुत है, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए बहुत कम लिया है ना। और जो सुंदर साथ जी रह गया, जो त्रुटि हुई उसके लिए माफ करते रहना। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी चौपाई की तरफ। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, ए छठे प्रहर की बीतक, अब कहो पहर सातमा जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम।